Now, we are going to learn the concept of estimation in percentages. ठीक है, estimation in percentages. अच्छा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जस्ट फॉर अ कंफर्मेशन पर्पस स्टूडेंट्स बताइएगा, हैव वी कंप्लीटेड 8M08.2, मतलब ये 8.2 वाले के क्वेश्चंस सारे डिस्कस हो गए थे क्या? यस, ओके, ठीक है, सारे डिस्कस हो गए थे. इसमें छोटा सा चीज बचा हुआ है, एस्टिमेटिंग द गेम परसेंटेज वाला. एस्टिमेटिंग द परसेंटेज. तो गाइस, एस्टिमेटिंग द परसेंटेज मतलब क्या है? आपको एक मतलब एक तरीके से बहुत कैलकुलेटेड एजम्पशन बनाना है, एक एस्टिमेट करना है, ठीक है, एक आइडिया लगाना है कि इसका वैल्यू जो है वो कहां से कहां पे लाई करेगा. ठीक है, तो उसके लिए हमको पहले एक छोटा सा थोड़ा मोड़ा लॉजिक देखना पड़ेगा. जिससे मान लो कि एक नंबर है 80, मान लीजिए कि कोई भी एक नंबर है 80. ओके, अगर मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछूं कि व्हाट इज 100% ऑफ 80, आप क्या बोलोगे? 100% ऑफ 80 अगर आपसे पूछा जाएगा, आप क्या बोलोगे? 100% किसी भी नंबर का क्या होता है? खुद नंबर होता है ना, बिकॉज 100% का मतलब क्या हुआ? 100 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1. 100 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1. और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो 1 इंटू एनी नंबर मतलब नंबर ही आएगा, राइट? तो किसी भी नंबर का 80% जब आपको कैलकुलेट 100% कैलकुलेट हुआ, तो आपको कहीं ना कहीं उस नंबर को ही लिखना पड़ गया, राइट? अच्छा गाइज, अब दूसरी चीज, अगर हम आपको उस नंबर का 50% कैलकुलेट करने दें, तो आप क्या करते हो? उस नंबर का 50% क्या करते हो आप हाफ कैलकुलेट करते हो, है ना? बिकॉज 50% का रेशियो क्या है? हाफ है. अच्छा गाइस, अब अगर मैं सिमिलरली आपसे सवाल पूछूं कि आपने ऐसा हाफ क्यों किया? बिकॉज 50% इज हाफ ऑफ 100%. 50% इज हाफ ऑफ 100%. सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 25% ऑफ 80 का, फिर 25% ऑफ 80 नंबर वही ले रहा हूं, उसका अलग अलग परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है. तो क्या मैं अब यहां पे ये लॉजिक लगा सकता हूं कि 50%, यहां जो 50% होता था, इसका मतलब था 50/100. इस 25% का मतलब क्या होगा? 25/100. गाइज, पायल, अभी आई थिंक मेरी आवाज क्लियर है सबको? ठीक है, तो 25/100 कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा. तो अब हमको मिलने वाला है 1/4 ऑफ 80 विच इज इक्वल टू 20. तो पहले था 100, फिर आया 40, फिर आया 20. ठीक है, अच्छा गाइज, तो ये एस्टिमेशन मतलब, अब मान लो कि मैं आपको सिंपल सा एक सवाल पूछूं, अब आपको इसके बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि लेट्स से 41 is approximately 41 is approximately what percent of 80? what percent of 80? अब आपको क्या पूछा है? आपसे पूछा जा रहा है, बताइए 41 आपका 80 का अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज होगा? तो क्या आप वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करोगे? नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करना है. और अभी आपने थोड़ी देर ऊपर मुझे क्या बताया कि 80 का 50% 40 होता है. तो अगर आपने 80 का 50% 40 बोला, तो 41 उसका अप्रोक्सीमेटली 50% लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता? Yes or no? 40 is exactly equal to, देखो गाइस,
जनरली वो आपसे एस्टिमेशन कहाँ पूछते हैं? जनरली वो आपसे एस्टिमेशन वहां चाहिए होता है जहां पे एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे तो डेसिमल में आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे तो डेसिमल में आएगा। जैसे कि अगर आप 41 को कैलकुलेट करने जाओगे ना, तो मैं बताता हूं आपको मिलेगा 51.25%। अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करने जाओगे तो 51.25% मिलेगा। बट क्या होता है स्टूडेंट्स के रियल लाइफ में भी कभी कभार हमको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती, हमको एक राउंड फिगर की जरूरत होती है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि आपने देखा कि 10 रुपए का सामान है और मुझको उस पर 5 रुपया 20 पैसा का टैक्स पे करना पड़ रहा है। 10 रुपए का सामान में मेरे से किसी ने 5 रुपया 20 पैसा टैक्स ले लिया, तो मैं अब वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जगह पे मैं अगर देखूं कि 10 का आधा 50% 5 रुपया होता है और वो मेरे से 5 रुपया 20 पैसा ले रहा है टैक्स, मतलब वो मेरे से 50% से थोड़ा ज्यादा ही टैक्स ले रहा है। एक रफ फिगर बनाने के लिए उस टाइम पे हम एक एस्टिमेशन करते हैं ना, जल्दी थोड़ा उस वैल्यू के आसपास पहुंचने के लिए एक एस्टिमेशन करते हैं, और वो उस एस्टिमेशन में हम एक राउंड फिगर, मतलब एक तरीके से एक रियल नंबर या एक नेचुरल नंबर परसेंटेज पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि 40 इज इक्वल टू 51% ऑफ 80, तो हम ये कह सकते हैं कि 41 इज अप्रोक्सीमेटली, ये जो ऐसे वेव करके बनाया ना इसको अप्रोक्सीमेटली कहते हैं। सो 41 इज अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ 80 लिखा जा सकता है कि नहीं? टेल मी यस और नो। कहते हो कि नहीं? दोस्तों के साथ बात होती है कि नहीं भाई ये लगभग 50% स्कोर किया, भाई ये लगभग 50% स्कोर किया, यार आज मेरे टेस्ट में 50% के आसपास नंबर आए। ये बताओ, ये इंडियन टीम ने क्या कहते हैं, इंडियन टीम ने 300 रन मारे हैं, उसमें से 160 रन रोहित शर्मा ने ही मार दिया, तो ऑलमोस्ट आधा रन तो रोहित शर्मा नहीं मारा है, बाकी बल्लेबाज तो खेले ही नहीं है। हम ये बात करते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, तो दैट इज एस्टिमेशन, दैट इज एस्टिमेशन। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू? कि आप एक होल नंबर पे चले जाओ, एक वैसे परसेंटेज पे जाओ जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत आसान होती है, जैसे कि 50%, जैसे कि 25%। इनफैक्ट क्या आपसे अगर किसी नंबर का 10% पूछा जाएगा तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स? अगर आपसे किसी नंबर का 10% पूछा जाएगा, 100% ऑफ 80 कितना होता है? 80 होता है। अब अगर आपसे स्टूडेंट्स में 10% पूछूंगा, 10% पूछूंगा तो कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? 10% का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? 10% का मतलब हुआ 10/100, और 10/100 का मतलब क्या हुआ? 1/10 हुआ कि नहीं? 1/10 हुआ, राइट स्टूडेंट्स? अब एक छोटी सी लॉजिक अगर देखें हम लोग, 1/10 मीन्स 1/10 मीन्स या 1/10 की वैल्यू कितनी होती है? 1/10 की वैल्यू होती है 0.1। सो 1/10 मीन्स multiplying any number by 1/10 means shifting the decimal one place to the right hand side, sorry to the left hand side। नहीं होता है क्या? जैसे आपसे किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करने के लिए पूछा जाता है तो आप क्या करते हो? जैसे 7/10 हो गया स्टूडेंट, 7/10 को हम 0.7 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं ना। तो आपने सिर्फ क्या किया, 7 जो है 7 के लेफ्ट में डेसिमल प्लेस को एक प्लेस मूव कर दिए, 7 के एक प्लेस लेफ्ट साइड में डेसिमल को मूव कर दिए कि नहीं? राइट। तो मैं क्या चाहता हूं कि अब से अगर आपको किसी भी नंबर का 10% कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तो आप उस नंबर को 10 से डिवाइड करने की जगह 1/10 मतलब 10% मतलब 10/100 विच इज 1/10, तो 1/10 से मल्टीप्लाई या 10 से डिवाइड की जगह पे आप क्या करोगे? जो भी नंबर दिया हुआ है, जैसे 80 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? 80 का मतलब होता है 80.0, है ना? 80 का मतलब है डेसिमल कहां पे है? 80 का मतलब डेसिमल कहां पे होता है स्टूडेंट्स? 80 का 0 के बाद आता है डेसिमल।
तो जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या करना है, आपको उस डेसिमल को उठा के लेफ्ट साइड 1 प्लेस लेकर आना है, आपको उस डेसिमल को उठा के 1 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड लेकर आना है। तो ये कितना हो जाएगा, 8.0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस, आर यू गेटिंग दिस फैक्ट स्टूडेंट्स? आपको क्या करना है, किसी भी नंबर के डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है, ठीक है। चलो समझ में आया? तो मैं आपसे अब सिंपल सा सवाल पूछता हूं, बिना पेन और पेपर के, बिना डिवीजन के, 10% ऑफ 83.42 कितना होगा? चलो थोड़ा आसान करता हूं पहले, 10% ऑफ 83 कितना लिखेंगे? हरी अप, टेल मी इन द चैट बॉक्स। 10% ऑफ 83 कितना लिखेंगे? आई वांट रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन। अभी, ऋषभ, नयन करेक्ट, सिद्धि करेक्ट, शशांक, रेहान, अप्रमेय, पूर्णिमा, श्रेया, कौशिक, पायल, आर्यन करेक्ट है यार, वेरी गुड। निशांत, शुभम, अनुष्का, नैतिक, उत्कर्ष, सत्यम, शुभम करेक्ट। एक बार मैसेज लिखो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अमृत सही है, आधे लोगों का रिप्लाई आ गया। व्हाट अबाउट द आधा लोग, बाकी आधा सो रहे हो क्या? 12 बजे सो रहे हो? आशीष, वेयर इज द आंसर? माही गलत, प्रिंस गलत। 83 का 10% पूछा जा रहा है। 83 का 10, जब 80 का 10% 8.0 बना था, तो 83 का 10% क्या बनेगा? 83 का 10% क्या बनेगा? 8.3 नहीं बनेगा क्या? 83 का 10% कितना बनेगा? 8.3 बनेगा। अमृत सागर, रिप्लाई करना शुरू करो वरना घर पे फोन जाएगा। खाली तुम सोते रहते हो अमृत, रिप्लाई ना के बराबर आता है और फिर उसके बाद नंबर भी ना के बराबर आता है। व्हाट इज ही डूइंग, लेट अस फाइंड आउट। अमृत अनम्यूट करना तो। अमृत सागर अनम्यूट करना। ये देखो, बोलने से भी अनम्यूट नहीं कर रहा है ये, पक्का ये ऑन करके इधर उधर टाइम पास कर रहा है। अमृत सागर, अभी यस नो नहीं किया तो सीधा रिमूव और घर पे फोन, ठीक है। अमृत सागर, यस या नो कीजिए, कुछ नहीं आया। चलो तो तुम्हें रिमूव करता हूं, ये बस सिस्टम को ऑन कर दिया घर वालों को दिखाने के लिए और पेरेंट्स को बना रहे बेवकूफ। ओके, तो गाइस नेक्स्ट, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। 10% ऑफ 83.1 कर दिया, अब बताओ इसका कितना होगा? 10%, इसका 10% कितना होगा? अब जिसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा मैं चेकआउट करते रहूंगा, उसके अकॉर्डिंग फिर लोगों को रिमूव करेंगे। जो क्लास में एक्टिव होगा वही रहेगा। और वेटिंग रूम ऑन कर देता हूं ताकि जो लोग सोचे कि निकल के वापस आ जाएंगे वो भी पकड़ा जाएंगे। 10% ऑफ 83.1 कितना होगा? वेरी गुड, शुभम, आदित्य, नयन, प्रिंस, उत्कर्ष, पूर्णिमा, आयुष, निशांत, आर्यन, अनुष्का, सिद्धि, सत्यम करेक्ट है, रेहान, मयंक, सुशांक, श्रेया, अभी, वेरी गुड, सबके आंसर सही है। तरुण गलत है। अभी क्या होगा गाइस, कैसे बताया तरीका आपको? आपको इस डेसिमल को क्या करना है, इस डेसिमल को उठा के लेफ्ट साइड 1 प्लेस शिफ्ट कर देना है। डेसिमल को उठाइए, 1 प्लेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो अभी वो 83 के बाद डेसिमल है, जब उसको उठा के 1 प्लेस लेफ्ट में ले आओगे तो क्या बन जाएगा? वो 8.31 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वो 8.31 हो जाएगा। गेटिंग द आइडिया? अच्छा, और मुश्किल कर दिया जाए, 10% ऑफ, मान लो अब आपसे पूछा जा रहा है 8.31, 10% ऑफ 8.31, अब कितना निकलेगा? 10% ऑफ 8.31, पीयूष कुमार अनम्यूट करना, पीयूष कुमार अनम्यूट करना।
यस, कितना आंसर है पीयूष? चलो, आपने चैट में रिप्लाई किया हुआ, आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। 8.31 नहीं होगा अब ये कितना होगा? अब ये पॉइंट को उठा के कहां लेके जाना है? पॉइंट को उठा के डेसिमल के एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर देना है। तो अब वो कहां जाएगा? अब 8 के आगे आ जाएगा। अब वो 8 के आगे आ जाएगा तो बन जाएगा 0.831। आ रहा है आइडिया सबको? सबको आइडिया आ रहा है ये चीज? ठीक है। सो अब देखो कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं। अब मान लो कि आपसे एक सवाल पूछा गया, एस्टिमेट 8.4 इज व्हाट परसेंटेज, एस्टिमेट कीजिए कि 8.4 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 83.1। 8.4 को एस्टिमेट कीजिए कि 83.1 का कितना परसेंटेज होता है। क्या बोलोगे? अब यहां पे गाइस हमारा लॉजिक क्या होगा? हमारा लॉजिक होगा कि अगर 83.1 का 10% देखे तो 83.1 का 10% तकरीबन 8.4 होता है। 8.4 होता है, सॉरी कितना देखा है ऊपर देखो, 8.31 होता है। तो अगर वो 8.31 होता है तो हम इसका सॉल्यूशन में क्या बोल सकते हैं कि ये जो होगा अप्रोक्स 10% से 11% के बीच में होगा कि नहीं? हम ये कह सकते हैं कि अप्रोक्स से 10% से 11% के बीच में होगा। बोलोगे कि नहीं? जैसे नॉर्मल मान लो कि आपको 83 रुपया 10 पैसा का कोई सामान था, उसमें दुकानदार बोल रहा है कि 8 रुपया 40 पैसा आप कम दे दीजिएगा। तो वहां पे आप कैलकुलेट करोगे, थोड़ा मैथ्स लगाओगे, क्योंकि अभी अभी परसेंटेज सीखा हुआ है। देखोगे अच्छा मेरे को कितना कितना डिस्काउंट दिया है, ओके तो मुझे तकरीबन 10 से 11% का डिस्काउंट दिया है। आप देखोगे कि 83.1 का 10% 8.31 होगा और वो मेरे को 8 रुपया 40 पैसा दे रहा है, मतलब वो 10 से 11% पे बात कर रहा है ना। तब आप ये रफ आइडिया कैलकुलेट करके आप बोलोगे भैया 15% से कम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं 15%। देखो गाइस, हमने अभी तक कौन से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वी आर मोर कंफर्टेबल इन फाइंडिंग आउट 5% के मल्टीपल्स वाला। 50 10 1 50 हो गया, 10% 25%, ये निकालना हमारे लिए आसान है। तो अब और एक चीज है गाइस, मान लो एक सवाल लिखता हूं, 10% ऑफ 86.44, 10% ऑफ 86.44 कितना होगा? हरी अप हरी अप हरी अप। तो ये हो जाएगा 8.644। 8.644 आपने डेसिमल को उठा के वन प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, मान लो 5% ऑफ 86.44। अब आपको क्या करना है कि 5% कहने के लिए 10% का आधा होता है कि नहीं? जब आपसे किसी सवाल का 50% पूछा जाता है किसी नंबर का, तो आप क्या करते हो? आप नंबर का 100% का आधा करते हो कि नहीं? नंबर का आधा कर देते हो सीधा, राइट? सो उस हिसाब से स्टूडेंट्स, अगर हम वहां पे 5% की बात करें तो मैं क्या ये लॉजिक लगा सकता हूं कि 5% ऑफ 86.44 is half of 10% of 86.44? yes or no स्टूडेंट्स, क्या आप ये लॉजिक लगा सकते हो? ठीक है, बिल्कुल। 10% अगर किसी नंबर का हमको पता है
तो हम उसके हेल्प से 5% आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सीधा आधा कर दो, 10% का जो भी वैल्यू निकला है ना उसको आधा कर दीजिएगा, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4322, 4322। तो अब आप घर पे अपने पेरेंट्स के साथ या अपने भाई बहन को दिखाना कि मैंने बहुत कैलकुलेशन सीख लिया है, और बोला कि कोई भी नंबर दीजिए, कोई भी नंबर, हम उसका 10% कैलकुलेट करके बताएंगे बिना पेन और पेपर के, या 5% कैलकुलेट करके बताएंगे बिना पेन और पेपर के। बता दोगे ना आप लोग? अभी अगर आप डायरेक्टली चैट में आंसर लिख रहे हो तो वहां भी बता दोगे, राइट? सो तो गाइस, अगर मैं यहाँ पे आपसे सीधा पूछूं 5% ऑफ 16.32 कितना बोलोगे? 5% ऑफ 16.32 कितना बोलोगे? अब थोड़ा सा गलती तो हो रहा है, आई थिंक सब। शुभम, थोड़ी सी गलती है आपकी। शुभम कह रहा हूं, सॉरी, ऋषभ, ऋषभ गलत है, अभी गलत है, पूर्णिमा गलत, आयुष गलत। आयुष तुम कैलकुलेटर मार रहे हो भाई, तुम कैलकुलेटर मार रहे हो। श्रेया गलत। देखिए, आपको जब 5% पूछा जाएगा, आपको अपने माइंड में सबसे पहले क्या देखना है? आपको सबसे पहले अपने माइंड में 10% देखना है, 10% ऑफ 16.32। अब जब आप इसका 10% देखोगे तो आप कहीं ना कहीं इसको डेसिमल 1 प्लेस लेफ्ट साइड पे लेकर आओगे। कितना हो जाएगा? 1.632 हो जाएगा। अरे वो सही है, ऋषभ सही है, ऋषभ सही है, उत्कर्ष सही है, आर्यन करेक्ट है। गाइस, बहुतों ने गलती किया हुआ है। देखिए, पहले आप अपने माइंड में 10% के हिसाब से डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो 1.632 होगा। और अब आपको यहां से यहां जाना है, तो आपको क्या करना है? हाफ। आपको 10% का हाफ करना है। 10% का हाफ करोगे तो कितना आएगा? 1.632 का हाफ करोगे तो कितना आएगा? आपको मिलेगा 0.816। आपको मिलेगा 0.816, ठीक है। सो ध्यान रहेगा ये चीज। एक और सवाल कर लिया जाए, आइडिया क्लियर होगा। मान लो अब मैं आपको देता हूं 5% ऑफ 24.48 दे दिया, मान लो 24.48 दे दिया। चलिए, बिना पेन और पेपर के चैट में आंसर करने की कोशिश करना। ग्रेट, 28 मैसेजेस आए मेरे को, 29 हो गया। यस कौशिक। सर हमको सर लास्ट सर नहीं आ रहा, आधा उसका सर निकालना है सर, और सारे स्टेप कर लिए सर, आधा सर नहीं आ रहा निकालना। आधा क्या कहते हैं, आप डेसिमल भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आप अपने माइंड में क्या 1632 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हो? 4-5 का डिवीजन है ये। 1632 को ये आधा करना, गाइस सबसे पहले बता दूं कि ये हम 8 में नहीं सीखते, ये क्लास 3, 4, 5 की बात है, राइट? सो आप सबसे पहले डेसिमल को भूल जाओ और 1632 को डिवाइड करो, कितना बनेगा? तो 16 डिवाइड हो जाएगा 8, फिर 3 को डिवाइड करोगे तो 1, रिमाइंडर 1 आएगा, 12 बनेगा और 16, तो 816 हो गया। अब आप देखो कि आपका एक्चुअल नंबर में कितना डेसिमल था। तो एक्चुअल नंबर था 1.632। तो राइट से 3 प्लेस डेसिमल आपको लाना है, राइट से 3 प्लेस आपको डेसिमल लाना है। तो आप इधर क्या करोगे? राइट से 3 प्लेस डेसिमल लेकर आओगे, तो 6, 1 और 8, 8 के आगे डेसिमल आ जाएगा
और तब जाके 0.816 मिलता है, तब जाके 0.816 मिलता है। नाउ अब आते हैं इस सवाल की तरफ। 5% ऑफ 24.48। आपको सबसे पहले साइकिल में क्या करना है, आपको सबसे पहले 10% कैलकुलेट करना है। तो इसका 10% कितना होता है, इसका 10% होता है 2.448। अब आपको यहां से यहां जाना है, कैसे जाओगे, हाफ करना है आपको। अब इसका हाफ करना है तो क्या करोगे, डेसिमल को भूल जाइए, 2448 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1224 मिलेगा। तो पहले 1224 लिख दीजिएगा और उसके बाद देख लेना कि राइट से डेसिमल कितना प्लेस पे है। तो 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल आया राइट से, तो यहाँ पे भी क्या कीजिएगा, राइट से 3 डेसिमल के बाद, राइट से 3 नंबर्स के बाद 3 डिजिट के बाद डेसिमल को लगाइएगा। ठीक है, राइट से 3 नंबर के बाद आप डेसिमल को लगाइएगा। गेटिंग दिस आइडिया? बहुत लोगों ने सही किया था, बहुत अच्छी बात है। क्लियर? सो अब आइए थोड़ा एस्टिमेशन का 1-2 क्वेश्चन देख लिया जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा स्टूडेंट्स, ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करना। चलिए, तो मैं आपको यहीं पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। लोग गलत कर रहे हैं, ऋषभ गलत है, कैलकुलेटर का यूज और इंटरनेट का यूज खूब करते हो ना ऋषभ, अपना क्विज वगैरह के टाइम पे, उसी के कारण अभी यहाँ गलती हो रही है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि अमाउंट कितना पे करना है। आप दुकान में गए, बिल बना है 447 रुपया 80 पैसा का, है ना, 447.8 रुपीज का बिल बना हुआ है, और डिस्काउंट शॉपकीपर जो है 15% का आपको डिस्काउंट दे रहा है। शॉपकीपर आपको 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 15% का डिस्काउंट कितना होगा यहाँ पे, कैसे कैलकुलेट करोगे? मान लो एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट करना है, काम आसान करना है अगर हमको, तो आप इसको राउंड फिगर 450 मान सकते हो। वैसे तो देखो 15% कैलकुलेट करना है ना, तो 15% को क्या कर सकते हो, 15% को हम 10% प्लस 5% में ब्रेक कर दे कि नहीं, 15% को हम लोग 10% प्लस 5% में ब्रेक कर दे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उत्कर्ष आप तो आगे निकल गए, उत्कर्ष थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि 450 रुपए का अगर बिल बन रहा है, उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको पेमेंट जो करनी है 450 से कम करनी है ना।
आप 650 पे लेके चले गए, 650 होगा क्या? अब अगर हम 10% की बात करें, नंबर की 10% की बात करें, तो 10% कितना हो जाता है यार? 44.78 हो जाएगा। और अभी तो हम एग्जैक्ट में निकल गए एक तरीके से। अगर जो हमने तरीका देखा आसान लग रहा है ना आप लोगों को, आप देखो कि आप इसका एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अब 10% अगर इतना है तो 5% कितना होगा? इसको आधा कर दो सीधा, 2.39 हो गया। दोनों को ऐड कर लो। अब क्वेश्चन ने आपको एस्टिमेट करने बोला था, तो इसको भूल जाओ, तो आपके पास क्या बचा? 44 प्लस 22 कितना हो गया? 66 रुपीज हुआ। तो तकरीबन 65 रुपया 66 रुपये के आसपास का हमको डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर हम 447.8 में 66 रुपीज का माइनस करते हैं, तो तकरीबन अगर आप एस्टिमेट करना चाहते हो तो इसको 67 भी मान सकते हो, इसको 0 मान लो, ये 7 मान लो, तो कितना हो जाएगा? 380 रुपया। तो अप्रोक्सीमेटली 380 रुपये के आसपास आपको पे करना पड़ेगा, है ना? एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं जा रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली पे अगर देखोगे तो तकरीबन 380 रुपये का बिल बनेगा। 380 रुपये हमें पे करना पड़ेगा, राइट? अब देखो गाइस कि ये हम तरीका जो सीखे, ये तरीका हमको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने में कितना आसान करती है। अब आपसे क्वेश्चन अगर डेसिमल में पूछा है, एस्टिमेट करने पूछा है, तो एस्टिमेट के टाइम पे क्या कीजिएगा? आप डेसिमल को छोड़ दीजिएगा। डेसिमल को छोड़ के जो डेसिमल के पहले वाला पार्ट है ना, खाली उसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। कैलकुलेशन भी जल्दी हो जाएगा, एस्टिमेशन भी हो जाएगा, ठीक है? कैलकुलेशन भी हो जाएगा अपना और एस्टिमेशन भी हो जाएगा। गेटिंग दिस आइडिया? ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन है क्या। चलिए इसको ट्राई कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसको ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई कीजिए। हाँ, अभी डेसिमल वाला पार्ट को छोड़ देना। आना है वो एक और क्वेश्चन हो गया, 15% की जगह कह रहे हैं कि बताइए 20% डिस्काउंट होता तो आपको कितना पे करना होगा, वो पूछा है। अब आपसे 12.5% पूछ रहा है। अब आप 12.5% को कैसे कैलकुलेट करोगे जल्दी से, वो सोचिए ना एक बार। देखिए स्टूडेंट्स, 100% का मतलब कितना होता है? 1 होता है। 50% का मतलब कितना होता है? 50% का मतलब होता है आधा, 1/2। 25% का मतलब कितना होता है? तो 25% का मतलब हुआ 1/4। तो कहीं ना कहीं अगर एक छोटा सा पैटर्न ऑब्जर्व करें तो ये पैटर्न में क्या दिख रहा है? ये डिवाइडेड बाई 2 हुआ, तो यहां भी डिवाइडेड बाई 2 हो गया। सिमिलरली यहां भी डिवाइडेड बाई 2 हुआ, तो वो 1/2 को भी जब 2 से डिवाइड किया तो कितना बन गया? 1/4 बन गया, राइट? और अगर आप डिवाइड करते हो 25% को फिर से 2 से डिवाइड करते हो, 25 का आधा कितना होगा? 25 का आधा होगा 12.5%। तो 12.5% यहाँ पे, और 1/4 को उधर डिवाइड किए तो 1/4 का डिवीजन क्या होगा? तो 1/4 का डिवीजन बन जाएगा 1/8। 1/4 का डिवीजन बन जाएगा 1/8। तो मान लीजिए कि मैं इसको अभी तकरीबन 240 रुपया मान लेता हूं। कैलकुलेशन आसान करने के लिए एस्टिमेशन पूछा है हमसे, तो हमने उसको तकरीबन 240 रुपये मान लिया, क्योंकि देखो एस्टिमेशन पूछता है ना। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? 15% का बात था, 15% कैलकुलेट करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर आप चाहते तो पिछले वाले क्वेश्चन में 447 रुपया दिया हुआ था,
आप उसको 450 रुपये मान के कर लेते, आप उसको 450 रुपये मान के भी करते तो भी आपको सवाल सही मिलता, क्योंकि इसमें क्या है कि हो सकता है कि सब कोई अलग अलग एस्टिमेशन करे, हो सकता है सब कोई अलग अलग एस्टिमेशन करेगा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, हमें एक सवाल पूछा जा रहा है कहीं ना कहीं, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 12.5%, 12.5% ऑफ 237.6। मुझको स्टूडेंट्स इसका राउंड फिगर पूछा गया है, एस्टिमेशन करना है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि चलो भाई साहब अगर ऐसा है तो ये 12.5% ऑफ 240 के बराबर होगा, 12.5% ऑफ 240 के बराबर होगा, ठीक है। अब 12.5% मतलब कितना, 12.5% मतलब यहाँ पे हम रेशियो देख चुके हैं कितना होता है, 1/8 होता है, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा 1/8 ऑफ 240। अब 1/8 ऑफ 240 कितना हुआ, 1/8 ऑफ 240 हो गया हमारा, कितना हुआ स्टूडेंट्स 30 ना। तो तकरीबन कितने रुपए का डिस्काउंट मिला मेरे को, तकरीबन मेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा 30 रुपए का। तो 237 रुपए में से अगर 30 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है तो तकरीबन हमको 207 रुपए से 208 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। गेटिंग दिस आइडिया। एस्टिमेशन में बस आपको इतना ही सवाल पूछा जाता है, एस्टिमेशन के क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही सवाल पूछा जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कर सकते थे आयुष, 30% निकाल के आधा कर सकते थे। पीछे का सवाल आंसर को देखूंगा ही नहीं मैं, पीछे थोड़ा मोड़ा अलग हो सकता है, मेरे हिसाब से वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 207 रुपए से 208 रुपए के आसपास, 207 रुपए से 208 रुपए के आसपास मेरा हिसाब बनेगा इसका, ठीक है। चलिए सो यस अभी अप्रोक्सीमेटली 208 रुपया बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सो स्टूडेंट्स आज अब थोड़ा आप क्वेश्चंस कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई कीजिएगा। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ, मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना जा रहा सबको ही, और कितने लोगों से सॉल्व होता है हैंड रेज करना। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कीजिए और कितने लोगों से सॉल्व होता है हैंड रेज कीजिए। मैं जल्दी से पानी पी के आता हूं तब तक।
हाँ जी, कितने लोगों से सॉल्व हुआ है? जरा हैंड रेज करे। स्टार्टिंग में जब मैंने पूछा था तो यस बोलने वाले कौन कौन थे, एक बार मैं उनका नाम ले लेता हूं। पीयूष कुमार, कौशिक कुमार, नयन, ऋषभ, नैतिक, उत्कर्ष, शशांक, अनय, ये लोग थे। अभी आप लोगों का तो ये सवाल होना चाहिए सॉल्व, आप लोगों से तो ये सवाल सॉल्व होना चाहिए ना अभी। फिर तीन लोगों ने उनमें से हैंड रेज किया है, अनय ने, रेहान ने और शशांक ने। चलिए रेहान अनम्यूट करके बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। हेलो। हाँ बताइए रेहान। हाँ यस सर। हाँ ये दोनों के बाद के बीच में 24 का सेटिंग करेंगे। 24 का 24 प्लस 18 हाँ क्यों करोगे वो? मार्क्स के बीच का डिफरेंस है ये। हाँ लॉजिक क्या है उसका? अ, आप तो मेरे को डायरेक्ट उस पे आ गए ना, मेन सॉल्यूशन पे आ गए। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि एक्सप्लेन द क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 36% मार्क्स और 24। ये तो ये भी हो सकता है ना कि सब आपने, दोनों के मार्क्स का डिफरेंस निकालेंगे आपसे। क्यों निकालोगे? ये तो हो सकता है कि आपने इंटरनेट पे देखा होगा, इंटरनेट में लिखा हुआ है डिफरेंस निकालना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों निकालेंगे, क्यों का आंसर होगा तभी ना नो आप। सर, नो सर आपने यस सर, तो डिफरेंस निकाल के उससे डिवाइड करेंगे। क्यों करोगे 7% डिफरेंस? हो जाएगा, तो 7% डिवाइड डिफरेंस, करके 1%। डिफरेंस क्यों करोगे? मेरा पॉइंट है डिफरेंस क्यों करोगे, उसका जवाब दो। डिफरेंस तो आपको इंटरनेट पे मिल गया होगा। सर उस सबका डिफरेंस, नो सर उस सबका डिफरेंस इज इक्वल टू 7% हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ क्यों, डिफरेंस क्यों? आप बार बार एक ही चीज कह रहे हो, डिफरेंस 7% हो जाएगा। डिफरेंस तो सबको दिख रहा है, 43% माइनस 36% 7% हो जाएगा, सबको दिख रहा है वो। मेरा सवाल है यस सर, क्यों। यस सर, तो फिर उससे 7 से डिवाइड करेंगे तो 1% निकल जाएगा। क्यों अरे यार, मेरे ख्याल से तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है और तुम अभी सुन नहीं रहे हो, या घर वालों के सामने बस तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो तुम इस तरीके का जवाब दे रहे हो, है ना? यू ट्राइंग टू बी स्मार्ट एक्चुअली। मेरा सवाल है कि क्यों माइनस करोगे, ऐसा रीजन क्या है, इक्वेशन क्या बना है? इक्वेशन क्या बना निकल है? जाएगा तो इक्वेशन क्या बना है? देख रहे हो सब, 1% निकल जाएगा, 1% निकल जाएगा कर रहा है। घर में आसपास मम्मी पापा होंगे, अब वहां पे एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मेरे को नहीं पता, इसलिए कुछ बोल रहा है। राइट रेहान, यही हो रहा है ना सिचुएशन? आई मीन नो थोड़ा सर, सा 1% निकल जाएगा तो 1% 1% इज इक्वल टू 7 मेरा पॉइंट है, देखो माई क्वेश्चन इज वाई 43% माइनस 36%। आप इसका जवाब दो, ठीक है? व्हाट इज द इक्वेशन, इसका जवाब दो। आई थिंक उसको सुनाई नहीं दे रहा, अब उसको तो दिखाई दे ही रहा है, अब बोलो। सर हम कैसे नहीं बनाए थे। क्या होता है रेहान कि नेट पे सर्च करने से ना सोल्यूशन मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, नेट पे जब सर्च करोगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलता है सोल्यूशन, ठीक है, सॉल्व्ड सोल्यूशन। लेकिन आप उसको वैसे रट लेते हो ना, तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है। ये दिक्कत है रेहान आपके साथ। ये आपको क्लियर कट आई मीन
सबके सामने दिख रहा है। आपको सीधा स्टेप, मेन स्टेप पता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सीधा मेन स्टेप पड़ता है, लेकिन आपको ये नहीं पता वो आया कैसे। तो इससे क्या होगा रेहान कि शायद इस चैप्टर के टेस्ट में आप सही कर जाओगे क्योंकि आपने रट लिया है। लेकिन जब 16 चैप्टर, नहीं मैं बता रहा हूं कि लेकिन जब 16 चैप्टर्स के टोटल कितनी चीजों को रटोगे, तो वहां पे आपको अपना माइंड डेवलप करना पड़ेगा। आप इस सवाल का जवाब दे ही नहीं पाए कि माइनस क्यों कर रहे हैं। अगर आप बता देते कि सर चलिए ये इसके साथ ये हो रहा है इसीलिए माइनस करने से, आप कुछ नहीं बता पाए। आप सीधे लास्ट के 2 स्टेप पे आ गए हो। माइनस किया 7%, वहां से 1%। यू आर टेलिंग मी द सॉल्यूशन जो नेट पे मिलता है, और सॉल्यूशन के लास्ट 3 स्टेप लिख रहे हो। आगे की चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। आप वैसे किए हो लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, क्यों रीजन है, इक्वेशन नहीं बना पा रहे हो। तो ये भी हो सकता है कि आपने मान लिया नेट से नहीं किया होगा, लेकिन ये फिर आपने गैस मारा और आपका वो गैस सही हो गया, आंसर सही हो गया, तो आपको लग रहा है सही है। आपको नहीं पता कि वो प्रोसेस सही है या गलत है, आपने बस एक गैस वर्क किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और यहाँ ऋषभ और उत्कर्ष का तो हैंड रेज हुआ ही नहीं है। स्टार्टिंग में आप लोगों से पूछा था तो आप लोगों के यस यस आ रहे थे। कौशिक तुम्हारा भी यस आया था। ठीक है, तो ये चल रही तुम लोग की पढ़ाई। पीयूष तुमने भी यस लिखा था। सो यस, अनय कह रहे हैं सर आई कैन। यस अनय बताओ। यस सर, गुड हाँ, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अनय, बताइए। सर देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने पे तो सर लास्ट में ये पता चल रहा है कि इसमें पूछ रहा है 2 चीजें, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स एंड द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स। तो सर अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको मैक्सिमम मार्क्स पता नहीं है, और ये सारा क्वेश्चन है सर कि 36% ऑफ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। सर सारा मार्क्स पे ही है, तो पहले टोटल मार्क्स को सर हम एक्स मान लेते हैं। वेरी गुड। तो 1 मिनट रुकिएगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो क्वेश्चन में अनय ने पिक किया कि 36% मार्क्स, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैंडिडेट है जिसने 36% नंबर लाया और उसके बाद भी 24 नंबर से फेल कर गया, और दूसरा कैंडिडेट है जो 43% नंबर लाया और वो पास कर गया है 18 नंबर से, मतलब पासिंग मार्क्स से 18 नंबर ज्यादा लाया। तो अब यहाँ पे जो अनय ने बहुत अच्छी चीज पिक की कि 36% मार्क्स और 43% मार्क्स, ये परसेंटेज किस पे लग रहा है? तो ये लग रहा है मैक्सिमम मार्क्स पे, टोटल मार्क्स पे। तो उसने सबसे पहले टोटल मार्क्स को x माना है। वेरी गुड अनय, आगे बताइए। यस सर, और फिर हमें पढ़ने पर पता चल रहा है कि 36% मार्क्स पास मार्क्स से 24 कम है। Exactly. तो सर उसके लिए क्वेश्चन बना लेंगे कि 36 बाई 100 ऑफ x। हाँ, 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 36 x बाई 100। हाँ नहीं वो ठीक है, प्लस मतलब मेन इक्वेशन क्या हुआ आपने जो लिखा 36/100 इंटू एक्स, मतलब 36% जो है मैक्सिमम मार्क्स का, वो पास मार्क माइनस 24 प्लस सर कम है, नहीं सर कम है सर, प्लस 24। पास मार्क्स से 24 कम है ना, फेल हो रहा है। यस सर, ठीक है, ये क्वेश्चन में से मैंने आप लोगों को क्लास में कराया हुआ था। यस सर, उसके बाद हाँ, फिर सेकंड वाले में क्या था, 43% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू, अब इस बार वो ज्यादा ला रहा है, इस बार वो पास कर गया, 18 नंबर ज्यादा लाया, तो इसका मतलब पास मार्क्स प्लस 18। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपका वो डिफरेंस आ जाता है। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 2 में से जब इक्वेशन नंबर 1 को घटाते हो तो यहाँ से 7% आता है। हाँ, इनका वैल्यू भी निकालेंगे तो सर इक्वल ही आएगा, सेम आएगा। एग्जैक्टली। सो अब यहाँ पे जो मेन चीज देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये अंडरस्टैंडिंग जब आपके पास होगी कि आप एक्सप्लेन कर पाओ कि हाँ आप ये चीज क्यों कर रहे हो, तब जाकर आप वो उस टाइप के क्वेश्चंस आगे कर पाओगे। हल्का सा ये क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दूंगा ना तो रेहान आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपकी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नेट से सर्च किया होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, शशांक एंड नयन, आई लास्ट क्वेश्चंस लेटर देन, एंड बाकी लोग
बाकी सबको पहले तो मैं वार्निंग दे रहा हूं कि ये हमने क्लास में ये चीजें की हुई हैं, ठीक है। 4 लोगों ने तो सिर्फ हैंड रेस किया है, सिर्फ 4 लोगों ने हैंड रेस किया है। और ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है। इनफैक्ट अगर मेरे पास फाइल अगर निकल आई, मेरी एक्चुअली क्लासेस बहुत होती है ना, तो यहाँ पे फाइल देखते हैं। आई थिंक वो मैंने इसमें सेव नहीं हुआ है, वो लिखा हुआ है उस पे। ठीक है, तो वो लिखा हुआ है उधर। सो सबको छोटा सा वार्निंग है ये, ठीक है। सबके घर पे नहीं तो फोन जाएगा, ध्यान से रखना। ऑलरेडी हमने इसके अच्छे खासे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए। आप लोग घर पे 13.2 जिन जिन लोगों ने 8.2 जिन जिन लोगों ने खत्म नहीं किया, 8.1 ही है, सॉरी ये तो 8.1 ही है, हम 8.2 तक पहुंच चुके हैं। घर जाकर 8.1 और 8.2 को कंप्लीट करोगे। जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं करोगे, आगे का चैप्टर बढ़ाने का कोई फायदा नहीं बनता है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक शुरू होगा, जब तक ये खत्म ना हो तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। उसका बिल्कुल कोई मतलब नहीं बनता है। तो अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ और फिर हम क्लास को एंड करेंगे, बिकॉज आई एम जस्ट गेटिंग एंग्री, बिकॉज आप लोगों ने ये भी नहीं कर पा रहे हो। सो अभी हम चलिए ट्राई आउट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई कीजिए। ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली वही होगा। इस क्वेश्चन को सब कोई ट्राई करें। हमारी अगली क्लास होगी 8.1 और 8.2 को कंप्लीट करोगे और अपने डाउट्स पूछोगे। मैं किसी को उसमें होमवर्क सबमिट करने के लिए भी नहीं बोलूंगा। जिसको डाउट होगा वो मेरे से सवाल पूछेगा और मैं उससे पूछूंगा कि तुमने क्या अटेम्प्ट किया है। मैं उस दिन अगली क्लास में पूछूंगा कि आपने उस क्वेश्चन में क्या अटेम्प्ट किया है। अगर आपका अटेम्प्ट जेन्युइन लगा तब जाके आपके डाउट्स को बताऊंगा। नहीं तो क्या होगा कि आप सॉल्व करोगे नहीं, सीधा क्वेश्चन नंबर देखते रहोगे। अब जैसे सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्लियर कट बात है कि यार 3-4 लोगों के अलावा जितने लोगों ने हैंड रेस किया था, बाकी लोग तो सॉल्व ही नहीं कर पाए। तो बाकी लोगों के अंदर तो वो काम जो पहले दिया था वो भी नहीं किए हो, मतलब।
इस लाइन का मतलब क्या होता है? जब लिखा हुआ है कि बिजॉय बॉट बनानास एट द रेट ऑफ 5 for ₹4, इसका मतलब हुआ कि 5 bananas were bought for ₹4। इस स्टेटमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि 5 बनाना खरीदे, 5 पीस बनाना खरीदे तो उसको टोटल कितना देना पड़ा? ₹4 देने पड़े। सिमिलरली यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 4 for ₹5, इसका मतलब होता है ₹5 में 4 बनाना उसने बेचा है। ₹5 में 4 बनाना उसने बेचा है। ठीक है, तो पहले क्या था? ये पहले उसने ₹4 में 5 बनाना खरीदा है। अब वाले में क्या है? उसने ₹5 में 4 बनाना बेचा है। आपसे पूछ रहा है सवाल, गेन परसेंटेज बताइए। अब गेन परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए कि आपने कितने में खरीदा, कितने में बेचा, तभी जाके गेन पता चलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहिए सीपी ऑफ वन आइटम, कि अगर वो 5 बनाना खरीदा है ₹4 में तो उसको 1 बनाना का कॉस्ट कितना पड़ रहा है? तो सीपी ऑफ 1 बनाना, 1 बनाना का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो दैट विल बी ₹4 डिवाइडेड बाई 5, है ना गाइस? अगर उसने ₹4 में 5 बनाना खरीदा है, मतलब हर बनाने का दाम कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो 80 पैसा निकल कर आ रहा है, 80 पैसा निकल कर आ रहा है। तो 80 पैसा का 1 बनाना हो गया। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना, 1 बनाना को बेचने में उसका कितना दाम पे बेच रहा है? तो अगर 4 बनाना बेच रहा था वो ₹5 में, तो 1 कितना हो जाएगा? ₹5/4। तो खरीदा था 4/5 में, मतलब 80 पैसा, और बेचा है 5/4। 5/4 तकरीबन ₹1.25। ठीक है, तो क्लियरली उसने जिस दाम पे बेच रहा है हर एक बनाने को, वो ज्यादा है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे या गेन कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो आएगा एसपी माइनस सीपी, मतलब 5/4 माइनस 4/5। एलसीएम लेते हो तो एलसीएम आएगा 20 का, और ऊपर आएगा 25 माइनस 16 हो जाएगा 9। तो फाइनली प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 9/20, 9/20 का प्रॉफिट हुआ, 9/20 का। ठीक है, तो 1 बनाना का कॉस्ट निकाल लिए, 1 बनाना का सेलिंग प्राइस निकाल लिए, और 1 बनाना पे फिर उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है वो निकाल लिए। 1 बनाना पे फिर उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है वो निकाल लिए। तो अब आपसे पूछा है गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज मतलब क्या होता है? तो गेन परसेंटेज होता है एक्चुअल गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। नोट करते रहिएगा साथ ही साथ। तो गेन कितना है? ₹9.20 का, तो ऊपर 9/20 लिखा जाएगा, होल डिवाइडेड बाई सीपी है 4/5 का, तो 4/5 लिखा जाएगा इंटू 100। तो अब क्या होगा? ये वाला 5 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। तो 20 नीचे आ गया और ये वाला 5 ऊपर चला गया, और यहाँ पे 4 आपका पहले से प्रेजेंट था, इंटू 100। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 20×5=100, तो आपका कहीं ना कहीं इतने पे रह जाएगा। 9×5=45, 45 इंटू 5 हो गया 225। तो 225/4 करोगे तो ये आपको मिलेगा 56.25%। तो उसको कितना का मुनाफा हो रहा है? गेन परसेंटेज, उसको 56.25% का मुनाफा हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट आधा का मुनाफा हो रहा है उसको, आधा से ज्यादा का। आर यू गेटिंग दिस? या कोई दिक्कत है किसी को? आया समझ में या कहीं पे दिक्कत हो रही है बताइए।
प्रोसेस वाइज देखोगे तो हमने बिल्कुल भी कुछ डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं लिया है। सीपीओ 1 बनाना, एसपीओ 1 बनाना, प्रॉफिट ऑफ 1 बनाना, गेन परसेंटेज, वो हमारा ये हो गया। अच्छा, अब आपसे सवाल क्या पूछा है, नोट करो जल्दी से, इसको नोट करो, फिर सेकेंड पार्ट सॉल्व करता हूं। जल्दी से इसको नोट करो। अब सवाल पूछ रहा है द नंबर ऑफ बनानास ही शुड सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 90 रुपीज। तो वो कितने बनाना बेचे ताकि उसको टोटल 90 रुपए का प्रॉफिट हो। आई थिंक नोट कर लिया है, तो मैं अभी ये वाले पार्ट को रब करता हूं, मुझे वो अभी भी चाहिए। नाउ आपको क्या पूछा है, कितने बनाना बेचोगे ताकि आपको 90 रुपए का प्रॉफिट हो। तो सिंपल सा लॉजिक क्या चलेगा हमारा स्टूडेंट, कि अपन अगर एक बनाना बेचते हैं, सिंपल सा अगर केस देखो कि एक बना, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अगर आप एक बनाना बेचते और आपको 2 रुपए का मुनाफा होता, तो 10 रुपए का मुनाफा कमाने के लिए, 10 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितने बनाना बेचने पड़ते? 5 बनाना बेचने पड़ते। एक पे 2 रुपए कमाए हो, 10 रुपए कमाने के लिए 5 बनाना बेचना पड़ता है, यूनिटरी मेथड। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ बनानास ही शुड सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹90, उसको कितने बनाना बेचने चाहिए ताकि उसको 90 रुपए का प्रॉफिट हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना चाहिए कि अल्टीमेटली वो भाई साहब एक बनाना पे कितना मुनाफा कमा रहा है। एक पे जितना कमा रहा है उसी हिसाब से फिर हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, एक बनाना का ऑन एवरी यूनिटरी मेथड के हिसाब से when profit P लिख रहा हूं, हाँ P लिख रहा हूं, when profit is equal to 9/20, number of banana is 1, number of banana is equal to 1, है ना। एक बनाना को बेचने पे उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 9/20 का प्रॉफिट हो रहा है। एक बनाना को रखने पे 9/20 का प्रॉफिट हो रहा है। ये उत्कर्ष क्या कर रहे हो ये बार बार चैट में? उत्कर्ष अनम्यूट करना। तो ये क्या 2-3 बार ये सब वो क्या हो रही है सर? ये लैपटॉप पे सर कॉपी पे लिख रहे हैं ना सर, वो कॉपी से दब के सर सेंड हो जा रहा है। अच्छा, तो एक बनाना में अगर 9 रुपया 20 पैसा का 9/20 का प्रॉफिट हुआ, तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से जब आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, 90 चाहिए, प्रॉफिट आपको चाहिए 90, तो नंबर ऑफ बनाना कितना होना चाहिए, प्रॉपर यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं स्टूडेंट्स, 1 डिवाइडेड बाई वो जो नंबर होता है तो डिनोमिनेटर में आ जाता है, और ये जो हम लाए हैं ये इधर आ जाता है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये 20 भी ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 20 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 90, और ये कैंसिल करोगे तो ये 10 हो जाएगा, 20 इंटू 10 हो गया 200। मतलब जब वो 200 बनाना बेचेगा तब जाकर उसको 90 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, 90 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। क्या देखा था हमने लॉजिक, यहाँ पे एक बनाना का कॉस्ट प्राइस निकाल चुके थे, एक बनाना का सेलिंग प्राइस निकाल चुके थे, तो हमको एक बनाना का प्रॉफिट निकल गया था। अब एक बनाना को बेचने पे अगर 9/20 करोगे ना तो 45 पैसा निकल कर आता है। तो एक बनाना को बेचा तो उसको 45 पैसा का प्रॉफिट हुआ है। तो सवाल यही पूछ रहा है कि अगर वो 90 रुपए का प्रॉफिट करना चाहता है
तो उसको कितना बनाना बेचना पड़ेगा, तो यूनिटरी मेथड लगा के वो आंसर आ गया 200. सो द पर्सन हैज टू सेल 200 बनाना. ठीक है, सो इसी के साथ आई एम एंडिंग द सेशन एंड होमवर्क विल बी टू कंप्लीट एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2. 8.1 तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने डाउट्स वगैरह डिस्कस किए हुए हैं. स्टिल 8.2 में आई विल डिस्कस द डाउट्स एंड होमवर्क सबमिशन के लिए मैं किसी पे कोई फोर्स नहीं करूंगा. मैं इनफैक्ट डेट या डेडलाइन कुछ नहीं दूंगा. आप लोगों को लाइव यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसको सॉल्व करना है करो, जिसको नहीं करना है मत करो, मैं केयर नहीं करता. 10 स्टूडेंट भी यहाँ पे आएंगे. सिर्फ इतना याद रखना, जो भी क्वेश्चन नंबर आप डालोगे मैं पूछूंगा आपने क्या अटेम्प्ट किया है, और वो अटेम्प्ट आपकी कॉपी में होना चाहिए. हो सकता है मैं उस टाइम पे आपको अपना कैमरा ऑन करके बोलूं कि दिखाइए आपने क्या अटेम्प्ट किया. चाहे आपने 2 ही लाइन अटेम्प्ट किया हो, होनी चाहिए अपनी कॉपी में. तो दिस विल बी माय अप्रोच फॉर नेक्स्ट क्लास, बिकॉज ये हमने ऑलरेडी किया हुआ था एंड मोस्ट ऑफ यू वर नॉट एबल टू सॉल्व दिस. So that is pretty disappointing. मॉड्यूल से ही करना है, यही मॉड्यूल से करना है. So ending the session. Bye bye everyone, take care.